हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आज लेकर आए हैं जो दोस्तों वो है स्टैटिक जीके। तो यहाँ पे हम आपको बता दूं रुक्मणी की स्टैटिक जीके जो है दोस्तों वो है द प्लेटफॉर्म। तो द प्लेटफॉर्म को वैल्यू नंबर 1 को लेकर आया हूँ, अर्थात यहाँ पर 131 सेट हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने हैं भाई? 131 सेट हैं दोस्तों इसमें। तो ये स्टैटिक जीके के अर्थात आपके जो एनटीपीसी में जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, कलर टिकट कलर को जो होते हैं, टीटी होते हैं, टीसी होते हैं, ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है ना। ये सारी एग्ज़ामों के लिए मैं दोस्तों आज से आपको तैयारी कराने जा रहा हूँ जो होंगे जीएस। तो जीएस आपके कमज़ोर हैं मैं मानता हूँ, या आपको कम आता है ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बुक दोस्तों कंप्लीट कराने जा रहा हूँ जो द प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मैं 131 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा स्टैटिक जीके हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज नंबर आज 1 स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो हम एक सेट को रोज़ सॉल्व करेंगे, अर्थात हम इसको एक सेट को रोज़ सॉल्व करेंगे और इसके हम प्लेलिस्ट भी आपको बना देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं और स्टैटिक जीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिससे आपको पेपर में मदद भी मिलेगी करने के लिए। चलिए यहाँ से मैं आपको पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको मैं बता दूं क्या है। कह रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य क्या हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य मैं आपको बता दूं, याद करने का तरीका आप यहाँ पे याद कर लीजिए। फ्रेश, FRACE, फ्रेश। आप 5 अस्थायी सदस्यों को याद करना है तो इसको याद फ्रेश याद कर लीजिए। जैसे ये काम फ्रेश है तो फिर एफ से हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस किस में मिला भाई? फ्रांस इसमें नहीं मिला है, तो ये पहला वाला गलत हो गया, ठीक है ना। चलो इसमें मिला, बी वाले में भी फ्रांस नहीं आया, गलत हो गया। अब सी वाले में फ्रांस है। अब आर से हो जाएगा रसिया, रसिया माने जिसे रूस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी दूसरी वाले में मिल रहा है रूस, जबकि तीसरे वाले में नहीं मिला, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया, फिर से याद कर लीजिए। फ्रांस, रसिया, ए से अमेरिका हो जाएगा, और सी से चाइना हो जाएगा, ई से यूके या इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको भी जानते रहिएगा, ये जिसे यूनाइटेड किंगडम में कनाडा आप जिसे बोलते हैं, ठीक, इंग्लैंड। तो यहाँ से आपको समझ में आया, फिर से याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इसमें जो आपको अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात कुछ सुमेलित हैं और कुछ सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा ये भी मैं बता दूँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यह सुरक्षा परिषद जो है दोस्तों, ये जो सुरक्षा परिषद है ना, ये संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। क्या है? अभिन्न अंग है। इतनी बात समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे सुरक्षा जो परिषद होते हैं ये आपको मैंने अब बताया। तो आगे मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर नरौरा उत्तर प्रदेश में बी वाला सही है। कलपक्कम तमिलनाडु में होना चाहिए, ये भी सही है। कैगा कर्नाटक में है, ये भी आपका सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है भाई? ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, जो सुमेलित नहीं है। अर्थात सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्या हो गए? सही हो गए, जो आपको थोड़ा भी डरने की बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से राजस्थान में जो है दोस्तों वो उदयपुर नहीं है, कौन सा है? रावत भाटा है। कौन सा है? रावत भाटा। तो यहाँ पे ए यानी आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो जो सदीर है ना दोस्तों, ये सदीर जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है। कौन से? भरतनाट्यम, ठीक। तो यहाँ से जो है भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पेट में भी आपके आ चुका है। चलिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली कौन सी है महिला? पहली महिला संतोष यादव माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह किया था इन्होंने, संतोष यादव, ठीक है। माउंट एवरेस्ट मैं बता दूं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8848 है, ठीक है ना। एवरेस्ट को यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे
अगर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की बात करें, अगर यहाँ पर तो था माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी संतोष यादव। पहली बार चढ़ने वाली एवरेस्ट पर पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई। कौन थी? जुंको तेबई, जो जापान की रहने वाली थी। ठीक। अगर भारत की पहली महिला पूछे तो बछेंद्री पाल। ठीक। अगर कहे कि भारत की पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो बछेंद्री पाल। अगर भारत का नाम न ले, ऐसे पूछे कि ऐसी कौन सी महिला थी जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो जुंको तेबई। वो कहाँ की थी? जापान की रहने वाली थी। बात समझ में आया ना? हाँ, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले प्रथम पर्वतारोही कौन थे? तो तेनसिंग नोर्गे थे और एडमंड हिलेरी थे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटो मैदान किस देश में है? तो क्वांटो मैदान जो है जापान में है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। क्वांटो मैदान जापान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये क्या है? 6 नंबर का रहा, कौन सा असत्य है? कह रहा सतह से जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक। आकाश मिसाइल 225 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह 60 किलोग्राम तक युद्ध सामग्री को लेकर चल सकती है। ये भी सही है। आकाश का सैन्य संस्करण 2008 में ही सेना में शामिल है, 2008 से ही शामिल है। ये भी सही है। अर्थात आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा असत्य है, तो इसमें से कोई असत्य नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहले जानेंगे 24 दिसंबर। 24 दिसंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सही बात है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। जबकि यहाँ पर 29 दिसंबर को कह रहा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये बात गलत है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो यहाँ पर 29 ना होकर यहाँ पर 24 जनवरी होना चाहिए। ठीक ना, ये तब आपका सही होता। समझ में आ गया कौन सा सही है? चलिए यहाँ से मैं बता दूं, शिक्षा की बात आई है तो 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो ठीक है ना, पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल आज़ाद कलाम थे। ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणुका झील कह रहा है रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। तो रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश है। रेणुका झील जो दोस्तों भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। ठीक है, रेणुका झील जो दोस्तों भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ से मैं चलते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ से मैं अगर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता तो मार्शल जोसेफ टीटो और कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डायना मंदिर। ठीक, बहुत पूछा जाता है डायना मंदिर कहाँ है, प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? डायना मंदिर मैं आपको बता दूं इफेसस में है। कहाँ पर है भाई डायना मंदिर? कहाँ पर डायना मंदिर कहाँ पर है भाई? तो डायना मंदिर इफेसस में है। आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। चलिए नींद का अध्ययन दोस्तों करते हैं हिप्नोलॉजी से। कहाँ से? हिप्नोलॉजी से नींद का अध्ययन करते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो नींद का अध्ययन कहाँ पर करते हैं? हिप्नोलॉजी से। चलिए यहाँ से सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। यहाँ से क्रोमैटोलॉजी से किसका अध्ययन करते हैं, इसको भी जान लें। क्रोमैटोलॉजी का जो अध्ययन है, इससे अध्ययन करते हैं रंगों का अध्ययन करते हैं। किससे? रंगों का अध्ययन क्रोमैटोलॉजी से करते हैं। बातें समझ में आई ना? हाँ। अस्थियों का जोड़ का अध्ययन दोस्तों आर्थोलॉजी से हड्डियों के जोड़ का अध्ययन आर्थोलॉजी से। और क्रोनोलॉजी से क्या करते हैं दोस्तों? क्रोनोलॉजी से मैं आपको बता दूं यहाँ से। और यहाँ पे स्वप्न का अध्ययन और न्यूरोलॉजी से भी होता है। हिप्नोलॉजी देखिए, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी से, स्वप्न का अध्ययन और न्यूरोलॉजी से। ठीक ना, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी से, नींद आ गई सो गए तो ये हिप्नोलॉजी है। अगर आपको स्वप्न आ रहा है, स्वप्न का अध्ययन करते हैं तो अवनीरोलॉजी से।
क्रोमैटोलॉजी क्या है दोस्तों? क्रोमैटोलॉजी से मैंने आपको बताया अभी कि इसमें किसका अध्ययन करते हैं, क्रोमैटोलॉजी जो यानी आर्थोलॉजी से हड्डियों के जोड़ का अध्ययन करते हैं और क्रोमैटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, क्रम मिलान करना है। तो यहाँ से मेहंदी कहाँ पर लगाई जाती है? राजस्थान में, अपना पहाड़ी क्षेत्र में, अर्पण बिहार में, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश में। 1-2 यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा। 1 B 2 C में कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सुमेलित है? रेड क्रॉस यानी एक सुमेलित है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन के लिए ये भी सही है। हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल सभी सुमेलित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखूं यहाँ पर दोस्तों, तो कह रहा CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो यहाँ से CTBT कब अस्तित्व में आया था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से मैं आपको बता दूँ ये कब अस्तित्व में आया था। ये आपका 1996 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1996 में आया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब CTBT संगठन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है ना, ये जो CTBT की संगठन की राजधानी है ये कहाँ पर है दोस्तों? संगठन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? वियना में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाओ चेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 का डी, तिब्बत में। ठीक ना, तिब्बत में हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे जो डाओचेंग यार्ड है ये आपका यह हवाई अड्डा चीन के सिचुआन प्रांत में है। ये जो हवाई अड्डा है ना, कहाँ पर है भाई? कहाँ पर? ये चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सफर 16 नंबर, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सफर को किसने चित्रित किया था दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और लियोनार्डो दा विंची दोस्तों ये एक बता दूं ये किसके चित्रकार थे? तो ये थे इतावली के चित्रकार। किसके? इतावली के चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा। ठीक है ना, कौन सी प्रसिद्ध चित्र है? मोनालिसा। ध्यान से देखिए इनकी चित्र कौन सी है? इनकी जो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की ये क्या थे? ये इतावली चित्रकार थे, लेकिन इनकी प्रसिद्ध चित्रकार कौन थी? मोनालिसा। समझ में आना। और लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊँटों का प्रसिद्ध मेला, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार कहाँ पर होता है दोस्तों? पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, यहीं पर ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ से आपको समझ में आया। चलिए यहाँ से आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, स्वतंत्रता की प्रतिमा अर्थात स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है दोस्तों? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो दोस्तों है ना, ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 18 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? किमोनो है। किमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ ये ब्राज़ील में है। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक जीके के मैं आपको 20 क्वेश्चन कराया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला भी सेट मैं आपको लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।